नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु अला सल्लु व सल्लिमु अला रसूलिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात मालिक अर्श अज़ीम वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ग़िबा हैं, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक और वहदहु ला शरीक है। सारी तारीफ़ें और खूबियाँ उसी के लिए हैं। पैगम्बर आदम हज़रत नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हों। पढ़ाई की आज की इस जामे अहले हदीस में जो आज के खुतबे का मौजू है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाली ज़िंदगी क्यों है, किस वजह से उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है, एक मशअल राह है। और इस एतबार से भी कि उनका जिक्र करना मुनासिब और ज़रूरी है कि वो खाना काबा, बैतुल्लाह शरीफ, मुसलमानों का क़िबला, इज्जत व एहतराम वाली जगह, बलद अमीन, जहां इस मौसम में एक मौसम बहार की तरह सारी दुनिया से लोग उस घर की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, जिसमें अरब व अजम की कोई कैद नहीं है, काले और गोरे की कोई कैद नहीं है, छोटे और बड़े का कोई इम्तियाज नहीं है, अमीर और गरीब का कोई इम्तियाज नहीं है, लिबास की कोई अहमियत नहीं है कि कौन कितना बड़ा लिबास पहनता है, कितनी कीमत वाला लिबास पहनता है, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। सारे आजिज व इंकिसारी के साथ, तवाज़ु के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ अल्लाह के उस फरीज़े को अदा करने के लिए उस घर की तरफ आ रहे हैं कि जिस घर को हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया उस घर की तरफ आ रही हो कि जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया
और कुरान ने कहा वयरफअ इब्राहीम क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब उसकी बुनियादें उठा रहे थे, जब उसको तामीर कर रहे थे, खालिक के कायनात से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इसको आबाद करना, इसको कबूल फरमाना। ये उनके इखलास का नतीजा था। और एक बात और इशारा कर दूं कि कोई भी काम जिसकी बुनियाद इखलास पर हो, जिसकी बुनियाद इलाहियत पे हो, जिसकी बुनियाद अल्लाह की रज़ा के लिए हो, वो काम कभी भी गैर आबाद नहीं होता। वो जगह कभी भी गैर आबाद नहीं होती, वो घर कभी भी गैर आबाद नहीं होते, वो बस्तियां कभी भी गैर आबाद नहीं होती। हज़रत इब्राहिम जिस जगह में आए थे वो जगह गैर आबाद थी। गैर ज़ी ज़रा कहा गया, जहां पे कुछ भी नहीं उगता था। ऐसी जगह और ऐसे मकाम पर आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह इसको कबूलियत का शर्फ बख्शना, अल्लाह इसको हमसे कबूल करना। और उस कबूलियत का यही शर्फ और यही अजमत है कि आज बीच में अगर बुतों की इबादत वहां पे हुई, बुतों को वहां रखा गया, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद उनकी इखलास की बुनियाद पर क़यामत तक के लिए उसको आबाद कर दिया। और शिर्क की गंदगियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पाक और साफ कर दिया। ये उनकी इखलास और इलाहियत का नतीजा था। और कोई भी कौम जब तक आपने आबा व अजदाद, और वो आबा व अजदाद जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया, जिन्होंने हिदायत की तरफ हमारी रहनुमाई की, गुमराहियों की और शिर्क की तारीकियों से हमें निकाला, ऐसे लोगों का जिक्र हम क्यों ना करें जिनका जिक्र कुरान करता है, जिनकी अजमत का इकरार रब कायनात करता है, जिनकी अजमत रसूल कायनात की जुबानी हमें सुनाई जाती है। ऐसी शख्सियत का हम जिक्र क्यों ना करें? ऐसे लोगों की वाकफियत हमें क्यों ना हो? यह तो हमारा फर्ज है। और ऐसी शख्सियत के जिसका जिक्र कुरान ने बार बार कहा, वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया तिल्का रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि रसूल हर एक को अल्लाह ने फजीलत बख्शी है, हर एक को अल्लाह ने मुकाम और मर्तबा दिया है। लेकिन कुछ रसूल ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने खुसूसी तौर पे उनको नवाजा है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलुल अज़्म के अंदर शामिल किया है। और उलुल अज़्म बड़े मकाम और बड़े मर्तबे वाला आदमी ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, उसके लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जब वो तकलीफों को बर्दाश्त करता है आदमी, जब उन मसाइल को आदमी झेलता है, जब उन तंगियों को आदमी आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेता है, और फिर अल्लाह उनको इमामत के शोबे से नवाजता है, अल्लाह उनको दुनिया की इमामत देता है और इनका जिक्र क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला बाकी रखता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र भी नहीं है, नाम निशा भी आज मौजूद नहीं है। आपने वक्त के बड़े बड़े बादशाह कहलाने वाले, जमींदार कहलाने वाले, मकाम और मर्तबा की तरफ आपने आप को मंसूब करने वाले, जमीन का भी आसमां कैसे कैसे, आज उनका कोई तज़किरा ही नहीं है। लेकिन तज़किरा है तो उन लोगों का है कि जिन्होंने अल्लाह को याद किया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की, जिन्होंने अपने मालिक को खुश किया। ऐसे लोगों का तज़किरा आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। तो उन शख्सियात में से, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हजरत सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी। कुरान करीम ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। जब कुछ चीजें, कुछ फरमान अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जारी किए गए और उनके जरिए से उनको आजमाया गया, तो कुरान ने कहा फ़अतम्महुन, आपने उनको पूरा किया। आप उन इम्तिहानात में पूरे के पूरे उतरे, और जब पूरे के पूरे उस इम्तिहानात में उतर गए आप, तो उसके बाद कुरान ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ने कहा कि कुरान कहता है फिर हमने आपको हम इमाम बनाएंगे, आपको पेशवा बनाएंगे। और यही उस बात का नतीजा है अल्लाह के उस फरमान का कि अल्लाह ने आपकी
आपको भी इमाम बनाया, आपको भी पेशवा बनाया, आपको भी हादी और मुर्शिद बनाया, और आपके बाद आपकी औलाद को भी ये मुकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपा। और यहाँ एक और बात की तरफ मैं इशारा कर दूं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब भी आप दुआएं करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाली अपने लिए दुआएं ना करें कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मेरी अच्छाई की तरफ रहनुमाई कर, जब अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा, अपनी ज़ुर्रियत को भी याद करें। बेशुमार मिसालें कुरान करीम में मौजूद हैं, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में बेशुमार जगह पे ये मौजूद है कि आपने अपनी ज़ुर्रियत के लिए भी दुआ की, आपने अपनी औलाद के लिए भी दुआ की। जैसे कि इस आयत में कहा वह मिन ज़ुर्रियती, कहा मेरी औलाद में से भी अल्लाह तू पेशवा बनाएगा, तो कहा कि जो जालिम होंगे उनको नहीं बनाया जाएगा, जो मेरी राह पे चलेंगे उनको बनाया जाएगा। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, आपने फरमाया कि अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना, और उसके बाद फरमाया कि मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को। तो जहां पे आप अपने लिए दुआ करें, जहां पे आप अपना जिक्र करें, वहां पे किसका जिक्र करें? अपनी औलाद का भी जिक्र करें, क्योंकि औलादें वालिदैन पहचाने जाते हैं औलाद से। तो औलाद के लिए भी ये दुआ करें कि जब आप अपने लिए दुआ करें तो उसमें औलाद का हिस्सा भी जरूर शामिल रखें। और यही नतीजा हुआ, हजरत इब्राहिम ने जो दुआ की, उस दुआ का नतीजा क्या हुआ? हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक हैं, वो भी नबी हैं। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब हैं, वो भी नबी हैं। और याकूब के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, वो भी अल्लाह। 4 नबी आपकी ज़ुर्रियत में लगातार आए। ये उन दुआओं का नतीजा था, ये उन इम्तिहानात में पास होने का नतीजा था। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए उसवा है। ये कुरान ने कहा, एक तो कहा कि पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके लिए उसवा है, आपके लिए नमूना है। उसवा क्या होता है? उसवा ये होता है कि आपको एक राह दिखाई जाती है कि इस राह, इस आदमी की जो राह है, इस आदमी की जो अमाल, इसके ऊपर आप चलते थे। फबिहुदाहु मुक्तदी, कि ये जो हिदायत वाले लोग हैं इनके पीछे आप चलते रहे, आपको भी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे देगा। तो ये पेशवा थे, ये उसवा थे हमारे लिए। और सारे अंबिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ मुताबिकत रखती है, आपकी शरीयत के साथ जो चीजें मिलती हैं, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन। और दोनों में एक चीज और बराबर की शरीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत से लेकर अगर जो अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत से जो पहले का वक्त होता है वो आपकी शरीयत में दाखिल नहीं होता, इसमें किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है। नबूवत के बाद का जो वक्त होता है उसके ऊपर अमल पैरा होना सबके लिए जरूरी होता है। लेकिन ऐसी हस्ती हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनकी जिंदगी बचपन से लेकर आपकी वफात तक सारी की सारी जिंदगी हमारे लिए उस वक्त नमूना है। और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने के बाद से लेकर कभी आपने किसी बुत को सजदा नहीं किया और ना कभी शिरक किया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शिरक नहीं की। दौरे जाहिलियत में भी कभी आप किसी बुत के सामने नहीं झुके, कभी आपने किसी गैरुल्लाह की परस्तिश नहीं की। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी यही चीज है कि आपने भी कभी भी किसी बुत की पूजा नहीं की। कुरान करीम ने फरमाया वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, आप मुशरिकीन में से नहीं थे, आप शिरक करने वालों में से नहीं थे। आपकी जिंदगी शुरू से बाद लोग ये समझते हैं कि जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, कुरान करीम ने उसका जिक्र किया। मैं मुख्तसर इस चीज को वाज़ेह करूंगा कि जब हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा, जब सूरज की तरफ देखा, जब सितारों की तरफ देखा, जब चांद की तरफ देखा और कहा कि ये बड़े हैं, ये मेरे रब हो सकते हैं, तो बाद लोग इससे ये समझते हैं कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह को ऐसे पहचाना कि उसकी मखलूकात से पहचाना कि ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे, इन चीजों से हजरत इब्राहिम ने अल्लाह को पहचाना। जबकि ये बात नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाना चाहते थे कि ऐसे पहचानो अपने रब को। आप सूरज को बड़ा समझते हो, ये भी शाम को गायब हो जाता है। आप चांद को बड़ा समझते हो, ये भी शाम को गायब हो जाता है। आप सितारों को बड़ा समझते हो, ये भी सुबह होते ही खत्म हो जाते हैं, चांद भी सुबह होते ही खत्म हो जाता है। आप इन चीजों को मद्देनजर रख के अल्लाह को पहचानो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी भी गैरुल्लाह की परस्तिश की नहीं,
कुरान कहता है वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, आप शिरक करने वालों में से नहीं थे। कुरान कहता मा कान यहूदिय्या वला नसरानिय्या, ना आप यहूदी थे ना नसरानी थे, दीन हनीफ पढ़ते, उस रास्ते पढ़ते जो सीधा रास्ता था अल्लाह का, उस रास्ते के ऊपर आप थे। लेकिन शख्सियत ऐसी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनको यहूद भी आपको मानते हैं, नसारा भी मानते हैं, और उम्मत मुहम्मदिया तो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आपको मानती है। आपकी इज्जत और एहतराम की खुसूसी जो है वो ये उम्मत दिल से इसकी ताज़ीम करती है और इज्जत करती है। उसकी वजह मैंने बताई कि आपकी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अक्सर और बेशतर मसाइल में जो है वो मुताबिकत रखती है। और मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के मसाइल के सिलसिले में जब पूछा गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने कहा यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वो शक्ल जो है बाकी रखी। अगरचे हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और आज की हमारी कुर्बानी के मसाइल अलग अलग है, उसमें इख्तिलाफ जरूर है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों में अर्ज कर रहा था कि इब्तिला और आजमाइशों के बाद ही आदमी किसी चीज पर मुकम्मल उतरता है, और ये आजमाइश और इब्तिलाएं जो होती हैं इनमें सब्र करना, और ये सब्र करना आसान काम नहीं है। कुरान करीम ने जहां पे सब्र का तज़किरा किया फरमाया वलमन सबरा व गफरा इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये सब्र करना बहुत बड़े लोगों का काम है। सब्र करना बहुत बड़ा काम है, आम आदमी छोटा आदमी सब्र नहीं कर सकता है। और सब्र का मुकाम भी बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कुरान करीम में। तकरीबन अगर आप आयतों को देखोगे 600 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या बज़ाहिर कहा या ऐसी कुरान करीम में इशारात मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह हमें सब्र की तौफीक करता है। और अल्लाह ये कहता है कि सब्र वालों के साथ में खड़ा हो, उनको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बहुत कोई आपको गाली दे और आप सब्र कर लो, ये आसान काम नहीं है। कोई आपको बुरा भला कहे, आप उसको सब्र कर लो, हकीकत में ये मुश्किल काम है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। हुदैबिया के मकाम पर जब आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं थी, सहाबाए किराम परेशान थे और शुरूत ऐसी तय हुई कि जिससे एक तरफा शुरू कोई मुसलमानों के हक में नहीं है। सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने सर को मुंडवा दें, वापस चले चलते हैं। सहाबा ने कहा हम नहीं मुंडवाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सर को मुंडवाया, उसके बाद देखते ही सहाबा ने अपने सर को मुंडवा दिया। लेकिन वो सब्र का ये नतीजा था कि खाना काबा कयामत तक के लिए इस्लाम से सरशार हो गया, और पूरा सिर्फ खाना काबा और अहले अरब ही नहीं, आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल चुका है। वो सब्र का नतीजा था। बेशुमार मकाम ऐसे आए जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपके सामने थे। फतह मक्का के मौके को देखो, जहां आपके सामने वो तमाम दुश्मन मौजूद थे इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के, और वो भी थे कि जिन्होंने घरों से निकाला, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जायदादों पे कब्जा किया, जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया, जिन्होंने बच्चों को माओ से छीना, वालिदैन से छीना, जिन्होंने तरह तरह के जुल्म किए, वो सारे के सारे मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र बेहतर है, सब्र करना बेहतर है। और उस सब्र का नतीजा क्या हुआ कि आज इस्लाम मशरिक से लेकर मगरिब तक, जनूब से शिमाल तक इस्लाम अपनी सरबलंदियों पे कायम है, और इस्लाम दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा तरक्की की राहों पे कायम है। तो मैं आज कर रहा था कि वो आजमाइशें कौन थी, कौन सी थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आई, जिनकी जिंदगी हमारे लिए उसवा बनी, जिनकी जिंदगी हमारे लिए मिसाली जिंदगी बनी। एक तो सबसे पहली जो आजमाइश थी वो आपकी जहनी आजमाइश थी। वो जहनी आजमाइश और जहनी उलझन ये थी कि एक तरफ कुफार की इबादत का तरीका है, एक तरफ बुतों की इबादत का तरीका है, एक तरफ शिर्क और गुमराही है, और एक तरफ उनके जहन में एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, एक अल्लाह की इबादत है। और यही बात थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहीं लोगों को ये दावत दी आसमान के सितारे और चांद दिखाकर, कहीं बुतों को तोड़कर दिखाया कि शायद कि लोग समझ जाए। और जब लोगों ने पूछा, पूरा लंबा वाकया है, उसके लिए काफी वक्त चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उन आजमाइशों की तरफ
जिक्र कर रहा हूं कि जो आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखी अपनी जिंदगी में और तब जाके उनकी जिंदगी हमारे लिए उसका और नमूना बनी। तो एक ये थी कि उनकी जहनी परेशानी थी, और यही जहनी परेशानी थी कि जब पूछा गया आपसे, कहा गया कि आप हमारे मेले में निकले, आप भी देखिए वहां क्या हो रहा है, कहा कि इतनी सकीम में जहनी तौर पे बड़ा उलझाव। बाद लोग कहते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी झूठ बोला, ये झूठ नहीं था, ये हकीकत थी कि जहनी तौर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के लबो लहजा और इन लोगों की इबादत का तरीका देखकर कहा था कि मैं बेचैन हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ निकलूं। ये खुशी तो वही लोग मनाते हैं कि जिन लोग जिनके दिलों में खुशी हो। मेरे जहन में तो तकलीफ है, एक तरफ रब को छोड़ के इन चीजों की इबादत की जा रही है, इनको पूजा जा रहा है, तो मेरे दिल में ये उलझन है, ये तकलीफ है, ये बीमारी है मेरे जहन के अंदर, मैं कैसे खुशियों के मौके पर निकलूं। और जब देखा कि लोग इबादत कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर इनकी इबादत कर रहे हैं, कहा कि मैं इनका काम क्यों न कर दूं। पर हजरत इब्राहिम ने उन बुतों को गिराया, उनको तोड़ा, और जब पूछा गया तो कहा कि इस बड़े से पूछो। मतलब ये नहीं था कि ये बात करता है, कहने का मतलब ये था कि ये बड़ा बुत, उससे पूछो, अगर ये नहीं बता सकता तो फिर इनकी इबादत करते क्यों हो, इनको पूछते क्यों हो। और यही बात है जब आज लोगों से पूछा जाता है कि ये दरख्त आपकी मदद करते हैं, वो भी जानते हैं कि ये नहीं करते। ये जो बड़े बड़े दरख्त और बड़ी बड़ी जगह बना के जहां पे हम दिन और रात खाना और अशिया डालते हैं, उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग उसके ऊपर जमे हुए हैं। तो यही बात थी उन लोगों की भी, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक ये थी आजमाइश थी। दूसरी आजमाइश ये थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने खानदान, अपने अकारिब और खुद अपने वालिद मोहतरम से ये कहते कि थक गए कि उस चीज की इबादत क्यों करते हो जो नफा नहीं दे सकती, जो नुकसान नहीं दे सकती, क्यों इन बुतों की इबादत करते हो, क्यों एक अल्लाह की तरफ नहीं आते। जब थक गए, थकने के बाद एक और आजमाइश आपके ऊपर आई। वो आजमाइश ये थी कि आपको आग के अंदर डाला जाए। एक जहनी इब्तिला और आजमाइश थी, और एक ये आजमाइश थी कि आपको वो लम्हा आ गया कि जब गैर तंग हो गए, जब लाचार हो गए, और उसके बाद कहा कि अब इनको आग में डाल दिया जाए, आखिरी काम तमाम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिससे अल्लाह बचाना चाहे, बाद रिवायतों में आता है, वो रिवायतें जो है सही के दर्जे को नहीं पहुंचती कि फरिश्ते भी मदद के लिए आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन असल बात ये थी कि अल्लाह ने हिफाजत करनी थी उनकी, अल्लाह ने हिफाजत करनी थी उनकी, और अल्लाह ने हिफाजत की और करके दिखाई कि जो लोग अल्लाह पे यकीन करके निकल जाते हैं, जिनका इरादा अल्लाह पे हो, जिनका खालिक एक हो, जो एक अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हो, जो आपके नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह को तस्लीम करते हो, उनको अल्लाह जाया नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत की, और आग कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ठंडी की, ये दूसरी आजमाइश। इसमें हजरत इब्राहिम पूरे उतरे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत फरमाई। तीसरी आजमाइश आ गई, वतन से जिला वतन कर दो, वतन से निकाल दो। कौन है वो आदमी के जो अपने जमीन को छोड़कर, अपने मकान को छोड़कर, अपनी फसलों को छोड़कर, अपनी बरादरी और अकारिब के लोगों को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर बेसहारा होकर जंगल की तरफ निकल जाए। आप ये समझ लो कि जहां पे उस जगह पे चले जाए जहां आज के दौर में कोई आबादी हो, कोई बस्ती नहीं, या कोई ढोक हो, या कोई ऐसी जगह पे चले जाए जहां पे आप कि कोई खाने का इंतजाम ना हो। और कुरान ने कहा वादी गैर ज़ी ज़रा, जहां पे कुछ भी नहीं उगता था, वहां पे आप लेके आ गए अपने आप को और अपने बच्चे को, और वहां भी आजमाइशें आई रास्ते में। आपकी बीवी के साथ लोगों ने गलत रवैया इख्तियार करने की कोशिश की, वो भी एक आजमाइश थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें भी कामयाब किया, उसमें भी आपकी मदद की। और फिर इस जगह में आप आगे जहां पे ना पानी पीने के लिए है, ना कोई फसल है, ना कोई साथी है, ना कोई इंसान है, कुछ भी नहीं है, एक ऐसी जगह में आपको अपने आप को और अपने बच्चे को छोड़कर वहां पे आ गए। और फिर हुक्म यह था कि आप यहाँ, आपने रही आजमाइश पे आजमाइश, कहा आपको यहाँ नहीं रहना है, बीवी को यहाँ पे छोड़ दो, बच्चे को यहाँ पे छोड़ दो, आप अपने दावत के मिशन पे वापस चले जाए, आपने यहाँ पे नहीं रहना है। जब बीवी ने पूछा, वो बीवियां थी,
आज आदमी एक दिन के लिए निकल जाता है तो पीछे से वावेला शुरू हो जाता है। खाना एक टाइम का नहीं होता तो वावेला पूरी जिंदगी घर में सारा कुछ देते रहो न शुक्री। एक दिन मेहमान आ गया, करवट जो है सीने के ऊपर पड़ जाती है, परेशान हो जाता है आदमी। बीवी ने कहा किधर जा रहे हो, दौड़ती हुई पीछे आई, कहां जा रहे हो बच्चे को छोड़कर। फिर सोचा शायद अल्लाह का हुक्म होगा, कहा अल्लाह का हुक्म है, कहा अल्लाह का हुक्म है, कहा जाए आप इजाजत दो। ये नहीं कहा इस बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सवाल उनके जहन में नहीं आया। कहा जिस रब ने इनको जाने का हुक्म दिया है वही रब मेरे लिए हर चीज का यहाँ पे इंतजाम करेगा। फिर आप उस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मज़म जैसे कुएं से भी नवाजा, पानी भी दिया, वो नेमतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर आप आए, आजमाइशी पूरी जिंदगी आजमाइशों से गुजर गई, वापस आए, बच्चा थोड़ा सा चलने के काबिल हुआ, सुकून आया दिल में। जब बच्चा चलता है बाप का हाथ पकड़ के दिल में बड़ा सुकून आता है, बच्चे की बातें सुन के आदमी को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं प्यारी चीज है, इसी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करो। वक्त आ गया बच्चे की कुर्बानी का, और ये मान लिया कि ये ख्वाब जो नबी को आती है ये ख्वाब गलत नहीं हो सकते। आपने नहीं कहा कि मैं अब सोचूंगा अब ये होगा अब वो होगा, कहा कि अब वक्त आ गया है, अल्लाह ने मांग ली है, अमानत तो देने के लिए तैयार हूं। निकल गए आप, बेटे से पूछा, कुरान करीम ने जिक्र किया, मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ उन्हीं चीजों को जिक्र कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी में आजमाइशें आई। जब बेटे को कहा, बेटे से राय पूछी, कहा क्या राय है। बाद मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि गोया आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये नहीं पूछ रहे थे, ये मशवरा नहीं दे रहे थे कि बेटे आपकी क्या राय है कि मैं आपको कुर्बान करूं या ना करूं, और अगर बेटा चाहे तो, अगर बेटा कहेगा मत कुर्बान करना तो हजरत इब्राहिम छोड़ देंगे, नहीं कुर्बान करेंगे उसको। हजरत इब्राहिम भी कहते थे अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी आजमाइशें की हैं तो मैं बेटे का इम्तिहान क्यों नहीं ले लूं कि बेटा क्या कहता है, बेटे की मर्जी भी है या नहीं है कि मैं अपने बेटे का इम्तिहान करूं। ये बेटे का इम्तिहान था, ऐसा नहीं था कि हजरत इब्राहिम अगर बेटा कहता कि बाप मेरी ये मर्जी नहीं है तो हजरत इब्राहिम उसको ज़बाई ना करते, छोड़ देते, तैयार ही ना होते उसके लिए। तो जब पूछा तो बेटा भी पैगंबर का बेटा था, नबी का बेटा था, कहा जो आपकी मर्जी है उसको आप करें, मुझसे मत पूछें। वो वक्त आ गया, लेके निकले। जब आदमी अल्लाह के राह पे निकलता है, इसीलिए अल्लाह ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जब आदमी अल्लाह से डरता है, अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए अपनी हिफाजत करता है तो अल्लाह उसके लिए राहें निकालता है। कोई राह नहीं होती, आदमी घर से निकलता है, कोई जान पहचान नहीं होती, लेकिन अल्लाह ऐसी राह निकालता जाता है, उसके लिए दरवाजे खोलता जाता है। घर से निकला, पढ़ाई की, नौकरियां लग गई, मुलाजिम हो गया, बड़े बड़े ओहदे पे कायम हो गया, ये अल्लाह रास्ते निकालता है। लेकिन जो अल्लाह के नेक नहीं होते, अल्लाह फरमाता है उसके लिए रास्ते में तंग कर देता है, उसके लिए रास्ते सख्त हो जाते हैं, उसके लिए रास्ते खुलते नहीं हैं। और यही एक वजह है कि जो चीज हायल होती है इंसान के तरक्की के अंदर, वो एक गुनाह होते हैं कि जिनकी वजह से आदमी, इंसान की जिंदगी तंग हो जाती है। मैं खुद एक जुमे से पहले मैंने जो तकरीर थी यूट्यूब पर मौजूद है कि इंसान की जिंदगी पर गुनाहों के क्या असरात मुरतब होते हैं। एक उसमें से ये भी है कि इंसान के लिए राहें हमवार नहीं होती, राहें तंग हो जाती हैं आदमी जब अल्लाह का डर और तकवा उसके ज़हन में नहीं होता है, जब आदमी अल्लाह से डरता नहीं है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों में अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये एक आजमाइश थी कि आप बेटे का नंबर लगा के आप इस बेटे को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तो ये इम्तिहान, आखिरी इम्तिहान पे इम्तिहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आए, तो तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया की इमामत बख्शी, और तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इमाम बनाया। आपके औलादों में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आपसे खाना काबा जैसी अजीम खिदमत को लिया, और फिर ऐलान किया कि पूरी दुनिया में के लोगों को कह दो कि लोग इस खाना काबा के हज करने के लिए आए। कुरान ने कहा ऐलान करें,
सुनने वाला कौन था? ना माइक थे आजकल के दौर में, ना सोशल मीडिया था, ना कोई और चीज थी, लेकिन अल्लाह ने वो आवाज इस धरती पे और हमारे इस दूर दराज इलाके तक भी पहुंचाई और आज सारी दुनिया उसको अपनी आंखों के सामने लायक और मुबाशर देखती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये उनके इखलास का नतीजा था। ऐसे मकामात पर हमारे लिए अपने सलफ की जिंदगियां, अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुसूसन हमारे लिए उसवा और नमूना है। ऐसी अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र हमें करना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आई वो ये थी कि अक़ीदा तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह को खालिक और मालिक समझना, एक अल्लाह को रब तस्लीम करना, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, हजर और शजर को छोड़ देना, बुतों को छोड़ देना, सालिहीन की इबादत छोड़ देना, पैगंबरों की इबादत छोड़ देना, नेक लोगों की इबादत छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आना। ये आपकी जिंदगी का पूरा जो है वो मगज था कि जिसकी वजह से आपको आजमाइशें आई, जिसकी वजह से आपको आग में डाला गया, जिसकी वजह से आपको घर से जिला वतन किया गया, जिसकी वजह से आपको हर तरह की परेशानियां और तकलीफों का सामना आपको करना पड़ा। वो सिर्फ क्या थी? एक तौहीद थी, एक अल्लाह की वहदानियत थी, जिसकी वजह से आपको आजमाइशें आई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, हम किसी जगह पे एक आदमी है, दो आदमी है, कुरान को मानने वाले, तौहीद को मानने वाले, और हमारे पास मस्जिद नहीं है, हमारे पास घर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास क्या था? खाना काबा में जब आए आपके पास क्या था? और आज जिन्होंने देखा है वहां पे आज क्या है? आज जब कुफार और मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप इस सफा पहाड़ को सोना बना दो, आज वो सोने से ज्यादा कीमती है। आज वहां सोने से ज्यादा कीमती है। अगर किसी के पास एक अलमारी है, वो अगर उसी को तिजारत करने के लिए दिन में बैठ जाएगा, हजारों और करोड़ों वहीं वो कमा लेता है। मेरे दोस्तों, वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो जब आदमी आजमाइशों पे उतरता है, जब आदमी अकीदा तौहीद पे कायम होता है, आसमान और जमीन की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला उसको देता है। कुरान करीम ने यहूद और नसारा के बारे में फरमाया कि अगर वो तौरात को मान लेते, इंजील को मान लेते, और जो अल्लाह ने आसमानों से नाजिल किया उसको मान लेते, अल्लाह तबारक व तआला उनको रिस्क देता, उनके आगे से भी, उनके नीचे से भी और ऊपर से भी अल्लाह तबारक व तआला उनको रिस्क देता। अल्लाह ने कुरान में एक जो फरमाया, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम अबवाबस समा, कि अगर किसी बस्ती वाले अल्लाह से डरे, अल्लाह पे ईमान ले आए, अक़ीदा तौहीद पे कायम हो जाए, तो अल्लाह आसमानों से उसके लिए उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा। आपके लिए रिस्क अल्लाह ने अपने मकान पे तैयार करके रखा है। आपने आपके लिए अल्लाह ने हर नेमत रखी है, लेकिन शर्त बुनियादी यह है कि आप उस खालिक की इबादत करें, सिर्फ आप उसको माने कि यही रब है, यही खालिक है, यही मालिक है, यही बीमारियों से निजात देने वाला है, यही तकलीफों को दूर करने वाला है, यही बीमारियों से बचाने वाला है, यही रोजी और रज़्ज़ाक़ है। कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई वहदहू ला शरीक नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। जब इंसान का ये अकीदा होगा, तब इंसान दुनिया में कहीं भी नाकाम नहीं होगा। आपने अकीदे को मजबूत करें, खालिक पर ईमान लाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना खालिक और मालिक समझे, आपने कुर्बानी उसी के लिए करें, आपने नमाजें उसी के लिए करें, आपने इबादतें उसी के लिए करें, आपने जानवर उसी के लिए ज़बह करें, अपनी पेशानी झुकाएं तो उसी के नाम पे झुकाएं। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस्वा है, यही आपकी तालीम है, और यही नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और यही दर्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया, और यही आने वाले महीने में सारी कायनात के लोग खाना काबा की तरफ आ रहे हैं, और एक ही नारा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक। यही नारा है उनका, यही उनकी आवाज है। और अरफात के मैदान में जब सारी कायनात के लोग वहां पे जमा होंगे, एक कलमा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम भी पढ़ो, और तुमसे पहले सारे अंबिया अलैहिस्सलाम यही कलमा पढ़ते थे, और वो कलमा है तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और तवाफ करो, साई करो, हज करो, कुर्बानी करो, सारी की सारी चीजें, हज के सारे अमाल तौहीद के ऊपर कायम है।
एक अल्लाह के लिए कायम है। सारे के सारे अमाल जितने भी आप अमाल करोगे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी को अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ऊपर कायम और दायम रहने वाली बना। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए उसका नमूना बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बस्तियों में बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल